इतिहास में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक चीज के लिए नहीं जाने जाते। वो कई चीजों में माहिर होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक जबरदस्त इंसान की, ब्लेज पास्कल। गणितज्ञ, भौतिक विज्ञानी, दार्शनिक, आप जो भी कहें। और उनका काम आज भी, आज भी हमारी दुनिया पर गहरा असर डालता है। तो पास्कल की कहानी शुरू होती है उनके बचपन से। और वो भी कोई आम बचपन नहीं था। उनकी पढ़ाई लिखाई का जो तरीका था वो काफी हटकर था। इसी वजह से वो एक सेल्फ टॉट जीनियस बने, मतलब जिसने सब कुछ खुद ही सीखा। अब कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। उनके जो पिता थे वो खुद एक गणितज्ञ थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि ब्लेज 15 साल की उम्र तक गणित को हाथ भी नहीं लगाएगा। सोचिए, वो चाहते थे कि बेटा पहले भाषा और दूसरे विषयों पर फोकस करे। मतलब जो आगे चलकर इतना बड़ा गणितज्ञ बनने वाला था, उसी को मैथ से दूर रखा जा रहा था। है ना अजीब बात? लेकिन भाई, असली टैलेंट को भला कौन रोक सकता है? सिर्फ 12 साल की उम्र में पास्कल ने छिप छिप कर खुद ही ज्योमेट्री सीखना शुरू कर दिया। वो दीवारों पर कोयले से शेप्स बनाते थे और बिना किसी किताब के अपने दम पर ही यूक्लिड के कई मशहूर थ्योरम्स को साबित कर डाला। बस यहीं से पता चल गया था कि ये लड़का कुछ बड़ा करने वाला है। तो चलिए उनके शुरुआती सालों पर एक फटाफट नजर डालते हैं। 1623 में फ्रांस में जन्म हुआ। 12 साल की उम्र तक तो खुद ही ज्योमेट्री सीख ली, और फिर महज 19 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बड़ा आविष्कार किया, दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो अब आते हैं उनके पहले बड़े आविष्कार पर। देखिए, ये कोई शौकिया तौर पर बनाया गया गैजेट नहीं था। इसके पीछे एक कहानी है, एक बेटे की जो अपने पिता की परेशानी का हल ढूंढ रहा था। इस मशीन का नाम था पास्कलाइन। साल था 1642 और ये दुनिया की पहली मैकेनिकल कैलकुलेटर थी। ये जोड़ और घटा सकती थी। पास्कल ने इसे खास तौर पर अपने पिता के लिए बनाया था, जो एक टैक्स कलेक्टर थे। जरा सोचिए, उन्हें दिन रात घंटों तक हिसाब किताब करना पड़ता था, जो कितना थकाने वाला काम रहा होगा। अच्छा, इस पास्कलाइन का असर क्या हुआ? देखिए, इसे हम आज के कंप्यूटर्स का एक तरह से दादा परदादा मान सकते हैं। इसने ये साबित कर दिया कि हिसाब किताब का काम मशीनें भी कर सकती हैं। हाँ, ये बात और है कि उस जमाने में ये इतनी महंगी थी कि आम लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। लेकिन एक आइडिया, एक सोच तो शुरू हो ही गई थी। चलिए, अब कैलकुलेटर से आगे बढ़ते हैं और पास्कल के दूसरे बड़े कामों पर नजर डालते हैं, इस बार फिजिक्स और मैथ्स के मैदान में। यहां उन्होंने तरल पदार्थों यानी लिक्विड्स और प्रेशर के कुछ बड़े राज खोले, और साथ ही मैथ्स की एक पूरी की पूरी नई ब्रांच की बुनियाद रख दी। एक सवाल है, कभी सोचा है कि एक छोटा सा फुट पेडल जिस पर हम जरा सा जोर लगाते हैं, वो एक विशाल ट्रक को कैसे रोक देता है? इस सवाल का जवाब पास्कल्स की अगली बड़ी खोज में छुपा है। एक ऐसा प्रिंसिपल जो आज हमारे चारों तरफ काम कर रहा है। और ये सिद्धांत है पास्कल का नियम। ये नियम बहुत सीधा सा है। ये कहता है कि अगर आप किसी बंद कंटेनर में रखे लिक्विड पर प्रेशर डालते हैं, तो वो प्रेशर उस लिक्विड में हर दिशा में बराबर फैलता है। बस यही सिंपल सा आइडिया आज के सारे हाइड्रोलिक सिस्टम्स की जान है। और इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है? अरे हर जगह। गाड़ियों को ऊपर उठाने वाली हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, हमारी कारों के ब्रेक्स, और वो जो बड़ी बड़ी भारी मशीनें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दिखती हैं, ये सब की सब पास्कल के इसी एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल नियम पर चलती हैं। अब एक और मजेदार बात, क्या यह माना जा सकता है कि मैथ्स की एक पूरी ब्रांच की शुरुआत एक जुए के खेल से हुई? जी हां, पास्कल और उनके एक दोस्त जो खुद भी गणितज्ञ थे, पियरे डी फर्मेट, मिलकर गैम्बलिंग से जुड़ी कुछ पहेलियां सुलझा रहे थे। और बस वहीं से एक नए तरह के मैथ्स का जन्म हो गया। और वो फील्ड थी प्रोबेबिलिटी थ्योरी, यानी प्रायिकता का सिद्धांत। मतलब किसी चीज के होने या ना होने के चांस को नंबर में कैसे नापा जाए। आज के जमाने में तो इंश्योरेंस, फाइनेंस, डेटा साइंस, ये सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसी थ्योरी पर चलती हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में एक ऐसी घटना घटी जिसने पास्कल का ध्यान विज्ञान से हटाकर फिलॉसफी और धर्म की तरफ मोड़ दिया। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हुआ ये कि 1654 में एक सड़क हादसे में वो बाल बाल बचे। मतलब मौत को बहुत करीब से देखा। इस एक अनुभव ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी बड़े बड़े दार्शनिक और धार्मिक सवालों के जवाब ढूंढने में लगा दी। और इसी दौरान उन्होंने अपना सबसे मशहूर फिलॉसफिकल आर्ग्यूमेंट दिया, जिसे आज पास्कल का दांव या पैस्कल्स वेजर कहते हैं। उनका तर्क बड़ा सीधा था कि ईश्वर में विश्वास करना एक स्मार्ट दांव है। क्यों? क्योंकि अगर कोई यकीन करता है और भगवान सच में है, तो उसे सब कुछ मिलेगा, यानी अनंत फायदा। और अगर भगवान नहीं है तो उसका कुछ खास नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई यकीन नहीं करता और भगवान सच में है, तो वो सब कुछ खो देगा, यानी अनंत नुकसान। तो सवाल ये उठता है कि 17वीं सदी में किया गया पास्कल का काम आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए एक नजर डालते हैं कि उनकी खोजें आज की मॉडर्न दुनिया को कैसे चला रही हैं। याद है पास्कलाइन, गणना का वो सफर जो उस मशीन से शुरू हुआ था, वो सीधा आज के कंप्यूटर और कैलकुलेटर तक जाता है।
हमारे हाथ में जो भी डिजिटल डिवाइस है उसके पीछे कहीं ना कहीं वही बेसिक आइडिया काम कर रहा है जो पास्कल ने पहली बार एक मशीन में डाला था। ठीक वैसे ही लिक्विड्स पर उनका काम यानी पास्कल का नियम वो आज पूरी की पूरी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग की नींव है। दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर मशीनें इसी एक सिद्धांत पर काम करती हैं। और वो जुए के खेल से शुरू हुई प्रोबेबिलिटी थ्योरी वो आज डेटा साइंस, एआई और रिस्क मैनेजमेंट जैसे फील्ड्स की रीढ़ की हड्डी है। हमारी पूरी की पूरी डेटा ड्रिवन दुनिया इसी मैथ्स पर टिकी है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में उनके योगदान को आज भी सम्मान दिया जाता है। प्रेशर नापने की जो इंटरनेशनल यूनिट है उसका नाम उन्हीं के सम्मान में पास्कल रखा गया है। और तो और कंप्यूटर की एक बहुत ही जरूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम भी पास्कल था। ब्लेज पास्कल की जिंदगी हमें दिखाती है कि एक जिज्ञासु दिमाग क्या क्या कर सकता है। उन्होंने सिर्फ अपने जमाने की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व नहीं किया बल्कि आने वाले कल के लिए भी दरवाजे खोल दिए। अब बस ये सोचने वाली बात है कि अगर पास्कल जैसा जीनियस आज जिंदा होता तो वो क्या बना रहा होता।